नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मंडलिया है और मैं अहमदाबाद में एज कंसल्टेंट स्पाइन और जॉइंट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कभी भी कोई भी मरीज़ को हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है तो उनके बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कि उसकी कॉस्ट क्या होगी, इसमें इम्प्लांट कौन-सा यूज़ होगा, ये सांधा हम अगर रिप्लेस कराएँगे तो ये कितने साल तक चलेगा, इसके बाद में मैं क्या-क्या काम कर पाऊँगा, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन रहेगा, मुझे फ़ॉलो-अप कितना करना है, इसका खर्चा कितना होगा और ये एवीएन क्या होता है, मुझे क्यों हुआ है? तो ये सब सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में आज समझाऊँगा। दोस्तों, हिप जॉइंट जो है वो बेसिकली एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल मतलब कि एक कोई भी बॉल है वो ऐसे सॉसर में अगर घूम रहा है तो उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। हिप जॉइंट को रिप्लेसमेंट करने की सलाह मोस्ट कॉमनली एवीएन में दी जाती है, मतलब कि एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप। तो ये एवीएन क्या है? एवीएन जो है ये बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है उसमें ये बॉल मतलब कि फीमर का जो हेड होता है, इसमें ब्लड सप्लाई, खून जाना कम हो जाता है और उसके कारण ये जो हमारा हिप जॉइंट का जो बॉल होता है वो सूख जाता है, ये ख़राब हो जाता है। उसके कारण हिप जॉइंट में दर्द शुरू हो जाता है। इसे हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। ये सबसे कॉमन कंडीशन है कि जिसमें हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। अब एवीएन के कारण क्या-क्या होते हैं? दोस्तों, एवीएन का सबसे कॉमन कारण जो हम देखते हैं वो है अल्कोहल इंटेक। जिनको भी शराब का मतलब कि अल्कोहल का लंबे टाइम से आदत है और बहुत ज़्यादा इंटेक है, उन लोगों में एवास्कुलर नेक्रोसिस मतलब कि हिप जॉइंट खराब होना बहुत ही कॉमन है। दूसरा है स्टेरॉयड इंटेक। आज की जनरेशन में हम देखते हैं जिनको भी जिम में जाना है, जल्दी बॉडी बनाना है, उनको स्टेरॉयड का सेवन बहुत ही कॉमनली हमने देखा है और इनके हिप भी जल्दी खराब होते हैं। कभी किसी को कोविड में जैसे कि लाइफ सेविंग पर्पज़ के लिए स्टेरॉयड दिया गया हो तो उनका भी जॉइंट जल्दी खराब होने की शक्यता रहती है। और इसके सिवाय भी अगर कोई लंबे टाइम से डिसीज़ हो जिसके लिए स्टेरॉयड दिया गया हो तो भी हिप जॉइंट खराब हो सकता है। तीसरा रीज़न है इंजरी, मतलब कि डायरेक्ट कभी फ्रैक्चर हो गया हो, जिसको ऑपरेशन करके प्लेट डाली गई हो या फिर 3 स्क्रू डाले गए हो। अगर वो स्क्रू बराबर से नहीं लगे हैं या फ्रैक्चर का ऑपरेशन फ़ेल हुआ है, तो भी ये सांधा खराब होने की संभावना रहती है। और चौथा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब कि ये अलग टाइप के गठिया बाय है कि जिसमें ये सांधा खराब होने की संभावना रहती है। अब इसके सिम्पटम क्या-क्या होते हैं? ईवीएन जब भी होता है तो उसमें फ्रंट में मतलब कि आगे की तरफ हिप जॉइंट के आगे की तरफ मरीज़ को दर्द होता है। पीछे की तरफ मतलब कूल्हे के पोर्शन में कभी भी कोई दर्द नहीं होता है। इसीलिए जब भी अर्ली स्टेजेस में मरीज़ अगर कभी डॉक्टर को दिखाने जाता है, एक्स-रे किया जाता है तो एक्स-रे नॉर्मल आता है और उनको दवाई दी जाती है दर्द की और वो दर्द कम हो जाता है, मरीज़ ऐसे ही चलाता रहता है। लेकिन थोड़े टाइम जाता है, उसके बाद में दर्द बढ़ जाता है और एमआरआई में पता चलता है कि हिप जॉइंट खराब हो गया है। तो अगर एमआरआई कराया जाए तो उसमें बहुत ही अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कि हिप जॉइंट में कितनी खराबी है या एवास्कुलर नेक्रोसिस का क्या स्टेज है। अब दोस्तों, एवीएन की ट्रीटमेंट क्या होती है? अब इसमें ट्रीटमेंट में अगर बहुत ही अर्ली स्टेज है तो उनको हम हड्डी मजबूत करने की भूखे पेट जो दवाई लेनी होती है, लंबे टाइम दी जाती है, वो दवाई प्रेफ़र करते हैं जिसे बिस्फोस्फोनेट कहते हैं। तो ये दवाई देने से हमने देखा है कि बहुत सारे मरीज़ को अच्छा फ़ायदा होता है और कई-कई मरीज़ में हमने देखा है अगर स्टेज 1 का या बहुत ही अर्ली स्टेज का एवीएन है, तो वो रिवर्स भी हो जाता है, मरीज़ को सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर ये ट्रीटमेंट फ़ेल होती है तो दूसरा प्रोसीजर है कोर डिकम्प्रेशन। इसमें क्या होता है कि एक ड्रिल होता है बड़ा-सा, उससे हम ये जो बॉल जो होता है फीमर का हेड, उसमें हम ड्रिलिंग करते हैं और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो अंदर का हिप जॉइंट का ये जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो कम किया जाए और उसका इन टर्न उसका ब्लड सप्लाई बढ़ जाए और ये एवीएन रुक जाए। तो ये एक मेन पर्पस है। लेकिन ये कोर डिकम्प्रेशन जो है वो भी अर्ली स्टेजेस में ही फ़ायदा देता है और लास्ट स्टेजेस में मतलब 2B स्टेज 3 या स्टेज 4 में इसका कोई फ़ायदा कभी भी नहीं होता है। अगर मरीज़ को ये दोनों प्रोसीजर फ़ेल होती है, दवाई, कोर डिकम्प्रेशन ये सब फ़ेल होता है या फिर कई मरीज़ में दर्द बहुत ही ज़्यादा है, डेली का जो काम है मतलब कि ऑफ़िस में जाना और घर पे कोई भी काम है, ये बहुत ही अफ़ेक्ट हो रहा है, तो फिर हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। अगर एवीएन का स्टेज 3 है या फिर स्टेज 4 है, तो भी हिप रिप्लेसमेंट की सलाह डायरेक्टली दी जाती है। अब मरीज़ के कॉमन क्वेश्चन कि हमें हिप रिप्लेसमेंट क्या ये अर्जेंसी है कि मैं आज ही करा लूँ हिप रिप्लेसमेंट?
तो दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट की कोई अर्जेंसी नहीं होती है, ये 2-4-6 महीने में या फिर 1 साल में भी कराया जाता है। बेसिकली मरीज़ को डिसाइड करना होता है कि उनको कब कराना है हिप रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरा डेली का वर्क अफ़ेक्ट हो रहा है, मैं ऑफ़िस नहीं जा पा रहा हूँ, मैं घर पे भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, उनका मेंटल हेल्थ कई पेशेंट का डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनको हिप रिप्लेसमेंट करा देना चाहिए। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि 6 महीने 1 साल से ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि हिप जॉइंट के आजू-बाजू के जो मसल होता है, वो भी वीक होने शुरू हो जाते हैं और पोस्ट हिप रिप्लेसमेंट उनको खराब रिकवरी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए एक प्रॉपर ड्यूरेशन पे मरीज़ को ये प्रोसीजर या ये ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। दूसरा कि इसमें इम्प्लांट कौन-सा यूज़ होना चाहिए। दोस्तों इंटरनेशनल कंपनी का हिप रिप्लेसमेंट अगर कराते हैं तो उनके रिसर्च बहुत ही अच्छे हैं, उनके पास ये कंपनीज़ के पास फ़ॉलो-अप भी 30-40 साल के हैं, मतलब कि स्ट्राइकर है या जॉनसन एंड जॉनसन है, ये 2 कंपनीज़ के जो इम्प्लांट्स हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। कई मरीज़ हमने देखे हैं जिनको 20-25 साल तो ऐसे ही हिप रिप्लेसमेंट के जॉइंट चलते हैं और ये कंपनीज़ के जॉइंट प्रेफ़र करने चाहिए। तीसरा कि ये रिप्लेसमेंट कराया तो उसके बाद की लाइफ़ कैसी रहती है? मतलब जैसे हमारे पास कोई गाँव के मरीज़ आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर मैं तो नीचे बैठ के काम करता हूँ, अब रिप्लेसमेंट कराऊँगा तो वैसे ही बिस्तर पे आ जाऊँगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आप नीचे भी बैठ सकते हैं, आपको चाहिए इतना वज़न उठा सकते हैं, आप जितना भी चलना हो उतना चल सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट से इन सब चीज़ों में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है। आपका हिप रिप्लेसमेंट होता है, उसके दूसरे दिन ही हम मरीज़ को वॉकर से चलाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये जो जॉइंट जो होता है, ये तो मेटल होता है। तो मेटल को जो हड्डी होती है, उसके साथ ऑस्टियो इंटीग्रेशन मतलब उसके साथ जुड़ना पड़ता है। तो फिर ये जॉइंट ईज़िली लंबे टाइम के लिए चल पाता है और 3-4 हफ्ते के बाद मरीज़ कोई भी सपोर्ट के बिना चल सकता है। जितना काम करना है उतना कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है। उसके बाद में एक और सवाल कि ये जॉइंट कितना चलता है? दोस्तों अगर अच्छी क्वालिटी का, अच्छे सर्जन के द्वारा, अच्छे सेटअप में किया गया हिप रिप्लेसमेंट हो, तो ये आराम से 20 से 25 साल तक चल सकता है। हमारे पास कई मरीज़ ऐसे भी आए हुए हैं जिनका 30 साल पहले कहीं पर हिप रिप्लेसमेंट हुआ है और आज तक उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आराम से चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसका अगर प्रॉपरली ध्यान रखा जाए ये हिप जॉइंट का, तो फिर ये जॉइंट बहुत ही लंबे टाइम तक चल सकता है। हिप रिप्लेसमेंट के बाद में मरीज़ को फ़ॉलो-अप के लिए कब आना होता है? दोस्तों कई बार मरीज़ को बहुत जगह कहा जाता है कि आप एक बार ऑपरेशन करा लो, उसके बाद में हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि हम मरीज़ को एटलीस्ट 10 दिन के बाद एक बार बुलाते हैं पहला ड्रेसिंग करने के लिए और वो अगर सब कुछ बराबर है तो उसके बाद में मरीज़ टाँके कहीं पर भी खुलवा सकता है कोई अच्छी हॉस्पिटल में, उससे हमें कोई भी परहेज़ नहीं है। लेकिन मेरा प्रेफ़रेंस ये रहता है कि सबसे पहला जो ड्रेसिंग है ऑपरेशन के बाद का वो मरीज़ हमारे पास आए और हम ही करें। हाँ, अगर मरीज़ बहुत दूर से कहीं और कोई स्टेट से आया हुआ है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप कोई अच्छी हॉस्पिटल में ड्रेसिंग कराइए, हमें उसका फ़ोटो भेजिए और उससे हम देख सकते हैं कि मरीज़ की कंडीशन क्या है और हम वहीं पर टाँके खुलवाने के लिए कह सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन कि इसकी कॉस्ट, इसका खर्च क्या रहता है? दोस्तों अगर इंटरनेशनल कंपनी के सांधे मतलब कि जॉइंट यूज़ किया जाए, तो उसकी कॉस्ट ही 1.5 से 2 लाख की रहती है। मतलब कि ऑपरेशन की कॉस्ट 2.5 से 3 लाख तक जा सकती है। लेकिन कोई लोकल कंपनी का या सस्ता इम्प्लांट यूज़ किया जाए, तो ये ऑपरेशन 2 सवा 2 लाख में भी हो सकता है। और दूसरा है कि कौन से हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर ऑपरेशन कोई लोकल हॉस्पिटल में, छोटे नर्सिंग होम में किया जाए, तो ये ऑपरेशन का खर्च कम होता है। लेकिन अगर बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, उसमें अगर ऑपरेशन किया जाए तो उसका एक्सपेंस ज़्यादा हो सकता है। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में मैंने आपको हिप जॉइंट के रिप्लेसमेंट से रिलेटेड अच्छी जानकारी दी है और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या आपकी रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।